तो साथियों, आज फिर से संस्कृति निदेशालय में धरना हुआ है, आंदोलन हुआ है और जो बिल यहाँ पर रुके हुए हैं और कई मामले हैं जिनको लेकर अभी चर्चा करें। बहुत सारे कलाकार आज यहाँ पर आए थे और हमारे साथ हैं रोथाण जी। रोथाण जी से विचार विमर्श करेंगे। रोथाण जी, क्या मुद्दा है आज का? ये मुद्दा यह है कि देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा बुरा लगा जब अल्मोड़ा से आके, पिथौरागढ़ से आके, आज जैसे बोलते समय कलाकार यहाँ पर रोए और जो सारी चीजें हैं। खैर, हम उन मुद्दों को लेके पहले से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो आज दर्द उनका देखने को मिला कि भाई संस्कृति विभाग के माध्यम से जो अनियमितताएं हो रही थी, कलाकारों को नियमित रूप से काम नहीं मिल रहा था या मिल रहा था तो 4-4, 5-5 साल तक उनकी पेमेंट न होना। आज कार्यक्रम मिल गया तो उनकी कोई सुध नहीं, वो कैसे है, किस हाल में, कोई मतलब नहीं। खाली आपने जो है कि टिक कर दिया कि वैसा है, उनके आदेश उनके साथ नहीं जाते हैं। बाद में कई चीज़ें होती हैं। इस पर जो ये मुद्दे थे ये सब थे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो मुद्दे रहे मेन, जैसे नेगी जी आए हैं, सभी लोग आए हैं यहाँ पे, तो एक मुद्दे ये रहे कि सबसे जो बड़ी बात है कि कलाकारों को जो है कि नियमित रूप से काम मिले, उनको किए गए कार्यक्रम का जो है कि 1 महीने 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो और ये जो समस्याएं, इन समस्याओं का निवारण हो। साथ ही साथ जो है कि कलाकारों का जो पहचान, उनको उनकी पहचान कुछ नहीं है तो उनका पहचान पत्र बने, उनको एक आईडी मिले, उसके साथ उनका जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा बीमा या दुर्घटना बीमा, जो भी ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और काफ़ी और प्रकरण है जैसे पेंशन का है या कुछ है, वो उनकी पहचान हो। जीवन बीमा पर भी बात हुई, जो आर्टिस्टों को यहाँ पर जीवन बीमा की बात हुई, उसका विज्ञापन में जा रखा है वो कि उनको आर्टिस्टों का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा, अच्छा, इस पे लिख के दिया गया है विशेष करके। क्योंकि आज हमारे कई कलाकार ऐसे हैं कि आज भी एक कलाकार हमारा हॉस्पिटल में है, 2 महीने से ढोलक बजाता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले भी कई कलाकारों के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा, ये करना पड़ा। जब एक सांस्कृतिक कर्मी है और आप जो ग्रुप पॉलिसी है वो बहुत सस्ते में, ग्रुप में जो है कि हजारों कलाकारों के एक साथ जो है ग्रुप पॉलिसी हो जाती है, तो उससे वो विभाग देता है ना, ये जो भी है जीवन बीमा वगैरह वगैरह, बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा रोथाण जी, आज देखा गया यहाँ पर बहुत दिग्गज आर्टिस्ट भी यहाँ पर पहुंचे हैं, एक से बढ़कर एक। तो कौन कौन पहुंचे यहाँ पर, आप बताएंगे कुछ? यहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी जी, सौरभ मैठाणी जी और कुमाऊं से हमारे क्या कहते हैं, सुरेंद्र राणा जी जौनसार से, कुमाऊं से गोपाल चमियाल जी हैं, और राकेश भट्ट जी भी सामने आ रहे हैं। राकेश भट्ट जी, आपसे भी बात करेंगे। क्या मसला है आज, क्यों आए आप यहाँ पर? तो मैं एक तो क्षमा ये चाहूंगा कि मेरे को किसी अन्य कार्य की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ यहाँ पहुँचने पे, लेकिन क्योंकि डिमांड्स ये बहुत पहले से हमारे कलाकारों की थी। सबसे बड़ी बात है कि एक रिकॉग्नाइजेशन जैसे आर्टिस्ट का होता है ना, अन्य प्रदेशों में आप देखें, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, वहाँ के संस्कृति विभागों का एक विशेष पैकेज होता है। उनकी पेंशन योजनाएं हैं, उनकी बीमा योजनाएं हैं और मतलब जो एक तरह का एक सिस्टमेटिक तरह से उनको काम दिया जाता है। उत्तराखंड के संस्कृति विभाग का सबसे बुरा हाल है। आप बिना वर्क ऑर्डर के भी फोन पर कलाकार को भेज देते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं कि हमने तो नहीं किया फोन। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, और कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है। और ऐसे में हम अपने जेब का खर्चा करके 20-22 लोगों के दल को कहाँ कितने किलोमीटर हम दौड़ा देते हैं। न वहाँ भोजन की व्यवस्था होती है, न वहाँ रहने की व्यवस्था होती है। वहाँ अगर आप यहाँ से अगर आप भेजते भी हैं तो वहाँ उन लोगों को ये उनके दिमाग में है कि संस्कृति विभाग का है, इनके पास सब कुछ होगा, है ना, खाना पीना अपने आप करेंगे। कभी कभी तो भूखा रह करके भी कार्यक्रम करने पड़ते हैं। ऐसे में सुध लेने वाला कौन है? और सबसे बड़ी पीड़ा हमारी है इनके जीएसटी जो पॉलिसी है उसको लेकर के। 1-1 लाख के 50-50 हज़ार के प्रोग्राम पे आप जीएसटी फाइन कर रहे हैं, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। और आर्टिस्ट तो अपना काम करने पे लगेगा या जीएसटी पेपर बनाने पे लगेगा। जीएसटी पेपर न होने की वजह से 3-3, 4-4 साल की पेमेंट लोगों की रुकी हुई है। तो ये थोड़ी सी हमारी पीड़ाएं हैं। अच्छा भट्ट जी, आप रंगमंच से हैं जी। रंगमंच के रंगमंडल की यहाँ पर क्या स्थापना है, वो होना चाहिए स्थापित? रंगमंडल तो हमने सुना था, हाँ, कि रेपर्टरी बनी है। हाँ, ये शब्द मैंने सुना था 2001-2002 के आसपास जी। लेकिन वो रेपर्टरी कहाँ गई, कहाँ काम करती है, क्या उसका नेचर है, हाँ, वो है भी या नहीं जी, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक कल्चरल डिपार्टमेंट बना हुआ तो उसकी रेपर्टरी बननी चाहिए, करेक्ट, रंगमंडल बनना चाहिए। और रंगमंडल एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट होता है जी संस्कृति विभाग का। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि बाहर आउटडोर जो प्रोग्राम लोगों को मिलते हैं उसमें, हाँ, जैसे हम जैसे, आप जैसे, बिल्कुल, इन लोगों को इस रेपर्टरी में शामिल करके, हाँ, और एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट की तरह से आप लोगों को रख सकते। लेकिन रेपर्टरी का अता ना पता, न शोर न छोर, हाँ, तो पता नहीं कहाँ रेपर्टरी है वो। तो मैं सिर्फ आज सुन रहा हूँ और 10 वर्ष पहले मैंने सुना था।
तो रेपर्टरी भी अब मुझे नहीं लगता कहीं एग्जिस्टेंस करती हो यहाँ पे। और होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल रंगमंडल होनी होना चाहिए। रेपर्टरी तो नियम है, हाँ, संस्कृति विभाग का किसी भी कल्चरल बॉडी का एक मतलब एक इंस्टीट्यूट है ये कि उसकी रेपर्टरी होनी ही चाहिए। आप दूरदर्शन की पॉलिसी देखिए, आकाशवाणी की पॉलिसी देखिए, वहां पर आप जो आउटरीच रिसोर्सेज होते हैं, आप जैसे हम जैसे जो कर्मचारी नहीं है, लेकिन टाइम टाइम पर उनको बुलाया जाता है टॉक के लिए, वार्ता के लिए, उनके शो के लिए, उनके सिंगिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसे को तो रेपर्टरी कहते हैं। बिल्कुल। रेपर्टरी के जरिए हमको आपको पहचान मिलेगी, बिल्कुल, अर्ध रोजगार मिलेगा, बिल्कुल, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि उस संस्कृति विभाग का ही काम समृद्ध होगा उससे जी। तो ये रेपर्टरी का मैं समझता हूँ मीनिंग होना जी। बट जी धन्यवाद। और साथियों इस समय हमारे साथ है सूरज नेगी, एक एक्टर। तो सूरज, क्या कहेंगे आप, क्यों हैं आज आप यहाँ पर संस्कृति विभाग में? मैं यही कहूँगा कि संस्कृति विभाग में आज हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि युवा कलाकारों और संस्कृति विभाग के बीच में संतुलन नहीं बैठ पा रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं और कुछ हमारे मुद्दे हैं जहाँ पर हम हमारा मानदेय जो भत्ता है, जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का है, जो पेंशन का है कलाकारों का, और कहीं ना कहीं जो जहाँ पर क्या है कि जैसे जो 800 रुपये जो हमारा मेन भत्ता है, अगर उसमें TDS भी कट जाता है तो 720 रुपये बच जाता है उसका। तो हम चाह रहे हैं उसकी उसमें बढ़ोतरी हो, और जो 60 साल के बाद पेंशन जो मिलती है वो भी हमारे कलाकारों की उसमें बढ़ोतरी हो। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ एक और दिग्गज आर्टिस्ट यहाँ पर है, हेमंत बुटोला जी। बुटोला जी, आज फिर से संस्कृति विभाग में धावा बोला है, क्यों, क्या बात है? ये धावा इसलिए बोल गया कि हमारी जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसके साथ जो उस पर काम कर रहे हैं उसके साथ छेड़छाड़। कमल मेहरा जी कुमाऊं से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं संस्कृति विभाग में। कमल मेहरा जी, क्या कहेंगे आप, क्यों आए हैं आज यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आप सभी को पहला प्रणाम नमस्कार करता हूँ। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह मेहरा जी का पुत्र हूँ, और उनके जाने के बाद से ही मैं उनके इस कार्य को, जो उनके द्वारा बनाया गया दल था जनजागृति सांस्कृतिक कला समिति, तो उसी को चला रहा हूँ। तो जैसा कि वो भी समय समय पर इस मुद्दों पर बात किया करते थे कि संस्कृति विभाग के द्वारा किस प्रकार से कलाकारों को कम मानदेय दिया जाता है और समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, और कई ऐसी समस्याएं आपको सभी बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने और संस्कृति प्रेमियों ने आपको बताई होंगी। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ, और हमारे जो लोग कलाकार हैं जो भी इस धरने पर आए हुए थे, उनके जो भी मांगे थे वही मांगे मेरी भी रही हैं। तो उन्हीं मांगों को लेकर मैं आज सांस्कृतिक निदेशालय में प्रस्तुत हुआ और धरने में मैंने भी हिस्सा लिया। तो जो भी हमारी इस मांगों को पूरी करने के लिए हमारा जो प्रयास रहेगा हम करते रहेंगे, और विभाग के साथ जो भी हमारा बातचीत होगी उसको बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश की गई। तो इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। जी धन्यवाद।